पारंपरिक खेती को छोड़कर जिन किसानों ने अन्य खेती को अपनाना शुरू कर दिया है वह संपन्न किसानों की सूची में आ गए हैं। आइए मिलते हैं थाना भवन क्षेत्र के एक ऐसे ही किसान से। थाना भवन ब्लॉक के एक छोटे से गांव रसीदगढ़ के निवासी दिनेश उर्फ चिंटू ने पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जी, सरसों, धान, गेहूं, तिलहन, आलू आदि खेती को अपनाया है और आम किसानों की श्रेणी से हटकर अब संपन्न किसानों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं वह इन खेतियों को किस प्रकार से करते हैं और इनका किसान को क्या फायदा मिलता है। देश भर में किसान को लेकर और राजनीति हो रही है और किसान को लेकर कई सरकारें अलग अलग घोषणाएं कर दावा कर रही हैं। किसान की आय दोगुनी करने का दावा किया जाता है, लेकिन आज हम ऐसे किसान से बात करने के लिए थाना भवन विधानसभा के एक छोटे से गांव रसीदगढ़ में पहुंचे हैं, जहां दिनेश कुमार उर्फ चिंटू नाम का किसान पारंपरिक खेतियों से अलग दूसरी खेती करते हैं और कई किसानों से संपन्न किसानों की सूची में आ जाते हैं। और आज उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरह से वह गन्ने की कुछ पारंपरिक खेती को छोड़कर और अन्य खेती को अपनाते हैं और कैसे वह इन चीज़ों को करते हैं जिससे किसानों को भी जानकारी मिल सके कि पारंपरिक खेतियां छोड़कर अगर वह अन्य खेती अपनाता है तो वह संपन्न किसान बन जाता है। सर, जिस तरह से यहाँ हमारा जो क्षेत्र है पश्चिम का गन्ना बेल्ट माना जाता है, ज़्यादातर लोग जो है गन्ने को उगाते हैं, तो गन्ने को छोड़कर अन्य कौन सी फसलें आप उगाते हैं और किस तरह से उगाते हैं? सबसे पहले तो हम गन्ने पे ही डिपेंड नहीं करते। गन्ने से अलग भी हम बहुत सारी फसलें करते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ और फिर सब्जी के लेकर जैसे गोभी हुई, बैंगन हुआ और उड़द हुआ, दलहनी खेती भी करते हैं इसके साथ साथ ही। और गन्ने पर मतलब डिपेंड रह के काश्तकार जो है वो खुशहाल स्थिति में नहीं रह सकता। तो पेमेंट को लेकर परेशानी है, दूसरे एक फसल को लेकर बड़ी दिक्कतें आवें, एक पर निर्भर रहेगा काम नहीं चलता। और एक फसल चक्र के हिसाब से भी अगर दूसरी फसल में बढ़िया करनी है तो उसमें फसल चक्र अपनाना ही पड़ेगा, दूसरी खेती करनी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ उसमें सब्जी कर लो, उसमें सब्जी और भाई दलहनी खेती होगी, गेहूँ हो गया, धान हो गया, तो सारी फसलों को अगर साथ लेकर चला जाएगा। कौन सी खेती से जुड़े हैं और ज़्यादा जो है फायदा मुनाफा किन खेती में रहता है और क्या तरीके इसमें अपनाए जाते हैं? देखो, फायदा तो गन्ने की फसल बहुत फायदे की थी, पर इसको पेमेंट को लेकर बड़ी लोग बाग परेशानियों में है। छोटा काश्तकार जो है बहुत परेशानियों में है, लेबर भी नहीं दी जाती, जमीन के ठेके नहीं दी जाते और जो खर्चे हैं घर के वो भी नहीं चल पाते। पेमेंट की वजह से बहुत परेशानी है। इसी को लेकर के फिर अन्य किस्तियों पर लोग बाग अब थोड़ा कन्वर्ट हो रही है। जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, जनवरी का माह है, तो अब कौन सी फसल जो है वो बुआई की जा रही है? अब हम गोभी की फसल की तैयारी कर रहे हैं, बंद गोभी की, पत्ता गोभी की, और ये जाकर हमारी जून में जाकर तैयार होगी। तो कहाँ इसका बाजार लगता है, किस तरह से बेची जाती है और कैसे तैयार होती है, किन संसाधनों का इसमें जरूरत पड़ती है? इसमें संसाधन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेबर भी इसमें बहुत लगती है। साधन संपन्न काश्तकार ही से कर सकता है। और बाज़ार को लेकर अगर बात करेंगे आप तो इसमें दिल्ली मंडी है, आज़ादपुर, वहाँ सप्लाई है, गुजरात में भी सप्लाई है, छोटी मंडियों में भी है, देहरादून भी है, जहाँ भी लोगों को प्रॉफिट लगे वहाँ से लेकर जाते हैं। और फसलें अपनाते हैं गोभी के अलावा, तो किस तरह का मुनाफा सामने देखने को? अच्छा, गोभी के अलावा यार धान की खेती करते हैं, और धान खेती है कि 4 महीने 5 महीने की फसल है, वो जल्दी हम इन्वेस्ट करके जल्दी इसमें रिकवरी कर लेते हैं और मंडियों में भी लेकर जाते हैं। खेत पे भी बिक जा, व्यापारी लोग खेत पे भी आ जा लेने के लिए, जिससे हमें उससे साथ साथ कैश पेमेंट मिल जाए और उसमें अपने अगली फसल में लगाने के लिए सुविधा मिल जाए अपने। तो जो हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट को लेकर गन्ने की मारामारी में रहता है, तो पेमेंट को लेकर भी, भुगतान को लेकर भी कई समस्याएं उसके सामने आती हैं। यहाँ तक कि आजकल जो है काफ़ी लागत के अनुसार जो है बचत गन्ने में कम हो गई है, तो उसके चलते कौन सी फसलों को उगाने की किसानों को सलाह देंगे? कि गन्ने पे डिपेंड होने की वजह से काश्तकार बहुत पीछे हटता जा रहा है और एक तो बार बार गन्ने की फसल करने के खेत में रिकवरी नहीं मिल पाती, वजन नहीं बन पाता खेतों में। अगर फसल चक्र नहीं अपनाएंगे और अन्य फसल नहीं करेंगे तो गन्ने पर डिपेंड रहेगा। क्षेत्र और कौन सी फसलें उगा सकते हैं? हमारे यहाँ की इतनी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ सभी फसलें हो सकती हैं। आप सब्जी ले लो, बागवानी की खेती ले लो, दलहन की ले लो, धान की ले लो, आप कोई भी खेती यहाँ कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ जो है थाना भवन ब्लॉक के छोटे से गांव रसीदगढ़ के रहने वाले दिनेश कुमार उर्फ चिंटू। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से किसान गन्ने की पारंपरिक खेती के पीछे पड़ा है, उसे छोड़कर वह अगर कोई अन्य खेती अपनाए, सब्जी की खेती अपनाए, बैंगन की खेती अपनाए, गोभी की खेती अपनाए और कई अन्य दलहन, सरसों, इस तरह की खेती अपनाए तो वह अन्य किसानों से ज़्यादा संपन्न हो सकता है।